गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोग को क्लास 11वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय परमाणु संरचना में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था? नील्स बोर ने सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया और एक सरलतम मॉडल प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। बोर ने क्या किया था? तो जो भी रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी, जैसे कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्तित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया था और परमाणु में पाई जाने वाली जो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर की, भिन्न भिन्न आवृत्ति की जो स्पेक्ट्रमी लाइनें थी, उसकी व्याख्या करने में असफल हो गया। तो इन सब कमियों को नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया और अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक ना, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। पहला क्या करा कर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार कोशों में घूमते हैं, ठीक ना। क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार गोलाकार जो है कि पथों में घूमते हैं। इन पथ को बोर की कक्ष या कोश कहते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि नाभिक से बाहर की ओर, नाभिक से शुरू करेंगे तो नाभिक से बाहर की ओर अनेक कक्षाएं होती है। नाभिक जो शुरू करते हैं तो एक ही वृत्ताकार कक्षा नहीं होती, बहुत सारे अनेक कक्षाएं होती हैं, जिनको क्रमशः हम 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी अनंत इंटीगर नंबर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एक निश्चित ऊर्जा की अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी अस्थायी कक्षा में घूमता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता नहीं है, जिससे उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। अतः वह प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक ना। और इनको हम कहते हैं कक्षाओं का ऊर्जा स्तर और K, L, M, N आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ये दूसरा नंबर पॉइंट था। क्या था? कि एक निश्चित ऊर्जा की अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक ना। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिस कारण कक्षों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और नाभिक से शुरू करने पर इन्हें क्रमशः K, L, M, N आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। कह रहा है
किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन तभी घूमता है जब उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज़, किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता रहता है जब तक उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr, क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए mvr, जहाँ पर m द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है, तो यह कोणीय संवेग mvr h/2 का पूर्ण गुणित होता है, किसी में नहीं घूमता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, नोट करने की बात है, किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता रहता है, कब तक, तभी तक घूमता रहता है जब तक उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का पूर्ण गुणित होता है, ठीक ना। अर्थात हम इसको समीकरण के अनुसार लिख सकते हैं, लाइन से नीचे लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2, क्या लिख सकते हैं, कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। और इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का स्पर्शी वेग, r इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या, h प्लैंक स्थिरांक और n एक पूर्ण संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड नंबर हो गया। और इसी क्रम अगला हम देखते हैं चौथा नंबर, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि किसी अस्थाई वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल, कौन कौन विपरीत बल, दो, घूर्णन का अपकेंद्र बल तथा अभिकेंद्र बल कार्य करते हैं। ध्यान देने की बात है, कह रहा है किसी अस्थाई वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल, घूर्णन का अपकेंद्र बल तथा अभिकेंद्र बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। घूर्णन का अपकेंद्र बल उसे नाभिक से दूर धकेलता है, जो घूर्णन कर रहा है उसके कारण जो अपकेंद्र बल आता है उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धक्का देता है। कौन, घूर्णन का अपकेंद्र बल उसे नाभिक से दूर धकेलता है, जबकि विद्युत आकर्षण बल उसे नाभिक की ओर खींचता है। अपकेंद्र बल क्या करता है, उसे बाहर की ओर धक्का देता है, और जब विद्युत आकर्षण बल है उसे नाभिक की ओर खींचता है। ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, एक बाहर की ओर धकेलता है और एक अंदर की ओर खींचता है, जिससे दोनों बल इलेक्ट्रॉन को संतुलित कर देते हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से उसी गोलाकार कक्ष में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ये था आपका चौथा। पांचवा नंबर कह रहा है, ध्यान देने की बात है कि नोट करते चलिए, पांचवा नंबर, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में कूदता है,
तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। कूदेगा तो ऊर्जा क्या होगी, या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। तो कब होगी, यदि वह कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और यदि अधिक से कम में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो वही कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जब ऊर्जा अवशोषित कर लेगा और कम वाले से अधिक में कूदेगा तो इसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस अवस्था को अनुत्तेजित अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर पर गिरकर अस्थायित्व को प्राप्त करता है। जो अपने मूल पर गिरेगा तो अस्थायित्व प्राप्त होता है तथा ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करता है, जिससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती हैं। तो अस्थायित्व को प्राप्त करेगा तो ऊर्जा को प्रकाश के रूप में क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है। और इसीलिए भिन्न भिन्न आवृत्ति की स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है कि प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब 6वां नंबर कह रहा है ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप। क्या है भाई 6वां नंबर, ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती है। 6वां नंबर में कह रहे कि ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार का यह परमाणु मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। ठीक है ना। तो यह परमाणु मॉडल किस में करता है, तो जो रेखीय भिन्न भिन्न आवृत्ति की रेखीय आवृत्ति की जो रेखाएं थी उसको वर्णन करता है, जो कि रदरफोर्ड ने नहीं किया था। दैट्स ऑल। ओके।